हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट के पावर्स। प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लेना। इसके नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और लाइक भी करिए, शेयर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया को वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में सारी बातें लिखी गई है आर्टिकल 52 में, सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, और आर्टिकल 54 में इनके क्या क्या पावर्स हैं, क्या रूल करते हैं, वो सब आर्टिकल 54 में दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज सिलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कौन करता है? वो इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होती है। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हुए, राज्यसभा के मेंबर हुए और स्टेट असेंबली के मेंबर्स हुए, वो सब मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट करते हैं। और कैसे इलेक्ट करते हैं? इनडायरेक्टली बाय सीक्रेट बैलेट। मतलब कि जो जो उनको मतलब वोट डालना है वो सीक्रेट बैलेट में वोट डालेंगे, तब वो उसका रिजल्ट आएगा और प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। ठीक है, और इसकी प्रोसेस क्या होती है? जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वोट, मतलब ऐसे डायरेक्ट मेजोरिटी से जीत जाए ऐसा नहीं होता। जो कैंडिडेट जो इलेक्ट मतलब वोट करते हैं, मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के वेट पे वो वोटिंग मतलब वोटिंग का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो वो ऐसा नहीं कि डिजिटल हो तो कंप्यूटर में लिख दिया, फैक्स कर दिया, या कुछ ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर निकलवा लिया तो रिजाइन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपनी हैंड राइटिंग में लिख के वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट कराना होता है, तब जाके उनका रेजिग्नेशन अप्रूव होता है। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट है आर्टिकल 71। इसमें क्या लिखा गया है? डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन ओनली बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब जैसे हमारा कोई प्रेसिडेंट बने और जनता, उस देश की जनता खुश नहीं हो, जैसे हमारे देश की जनता खुश नहीं है उस प्रेसिडेंट से कि इसको प्रेसिडेंट क्यों बनाया, इसको नहीं बनाना चाहिए था, किसी और को बनाया, तो वो प्रॉब्लम कौन चैलेंज करेगा, वो कौन फेस करेगा डिस्प्यूट? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट फेस करेगी और कुछ नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा। वो चैलेंज कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, उसको जुडिशियरी बोलते हैं। वो भी आर्टिकल हमने कल पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। ठीक है, इसलिए वो जो डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए उसकी एज 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 35 से अबव होनी चाहिए, या 35 हो तो भी चलेगा। और सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए, कोई अनदर कंट्री का सिटीजन इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, अप्लाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उनका कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस का कोई हेड नहीं होने चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा में भी वो उनको क्वालिफाई मिलना चाहिए, कोर्ट के द्वारा भी उनको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस एंड इन ऑप्शंस बाय सीनियर मस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओथ का मतलब क्या हुआ? ओथ का मतलब हुआ शपथ। कोई भी जैसे हमारे उच्च पद पे कोई उनको दिया जाता है, पद दिया जाता है, तो उनको शपथ दिलवाई जाती है, जैसे सीएम हुए, पीएम हुए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो जब कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? उनको दिलवाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के हेड। वो सीजेआई शपथ दिलवाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ होती है। देखते हैं नेक्स्ट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या हुआ? इम्पीचमेंट का मतलब हुआ कि उनको अपने पद से हटाना, मतलब कुछ उन्होंने
कुछ का मतलब गलत काम कर दिया हो तो प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाते, फिर जाके उन पर कानूनी कार्यवाही होती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टेक पार्ट, असेंबली मेंबर्स आर नॉट परमिटेड। जितने भी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन असेंबली के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमने पीछे पढ़ा था कि जब सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें असेंबली स्टेट असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन इम्पीचमेंट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन मेंबर्स असेंबली मेंबर्स को परमिट नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और 14 डेज की नोटिस दी जाती है किसको, प्रेसिडेंट को। 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस देन प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड। मतलब जैसे 100 लोग होते हैं तो उसमें से 2/3 मेजोरिटी जितनी मेजोरिटी होनी चाहिए तभी जाके प्रेसिडेंट को उनको पद से हटाया जाता, वरना नहीं हटाया जा सकता। जैसे 100 है, 100 में से 66 लोग की मेजोरिटी हो तभी इम्पीच होते हैं प्रेसिडेंट, वरना नहीं होते। इन केस ऑफ वैकेंसी द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। जैसे इम्पीच हो गए उसके बाद वो तो पद खाली हो गया, वो वैकेंसी तो रिजर्व होगी, तो उसमें क्या 6 महीने के अंदर अंदर हमें कोई नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ता है 6 मंथ के अंदर अंदर। नेक्स्ट देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स है और उनके क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वीटो पावर, फाइनेंशियल, पार्डनिंग पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पावर है ये, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जुडिशियल, मिलिट्री एंड इमरजेंसी। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, अपॉइंट्स पीएम एंड काउंसिल, अपॉइंट सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है, उनको शपथ दिलवाना। ऐसा नहीं कि उनको चूज करना कि हाँ कि ये हमारे पीएम बनेंगे। अपॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता, उनको शपथ दिलवाना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन शपथ दिलवाते हैं, वो है प्रेसिडेंट। अपॉइंट सीएजी, सीएजी का मतलब क्या हुआ, सीएजी का फुल फॉर्म आप देख लेना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको शपथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको भी प्रेसिडेंट ही शपथ दिलवाते, और गवर्नर ऑफ स्टेट को भी। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या है, समन द पार्लियामेंट को ये स्टार्ट करते हैं। डिजोल्व लोकसभा, जैसे लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं वो 5 इयर्स में डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब सब निकल जाते हैं और नए मेंबर्स आते हैं। तो वो प्रोसेस किसके अंडर में होती है, प्रेसिडेंट, इनके पास ये पावर होती है, ये लोकसभा को डिजोल्व करते हैं, ठीक है। अब है जॉइंट सेशन पार्लियामेंट, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 108 में। जॉइंट सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी बिल बनता है वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होता है। लेकिन लोकसभा के लोगों की मतलब इंडियन पीपल्स की सभा है, और राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कम होते हैं। तो इसमें क्या, अगर एक को लोकसभा को जो बिल पास करना होता है लोकसभा में हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता, वो कैंसिल कर देती है। फिर अगर राज्यसभा को कोई बिल पास करना हो तो लोकसभा कैंसिल कर देती है। तो इसमें क्या होता है, वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। फिर उस वजह से प्रेसिडेंट ये पावर यूज़ करता है कि जॉइंट सेशन किया जाए, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट किया जाए, कि उसमें कोई भी मेजोरिटी हो जिसकी मेजोरिटी हो उसका वो बिल पास हो जाएगा। तो उसमें देखते हैं, ये हमारे इंडिया में सिर्फ 3 ही बार हुआ है जॉइंट सेशन। कब हुआ है, फर्स्ट है ड्यूरिंग प्रोहिबिशन बिल 1960 में, सेकंड बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में, ठीक है। अब है नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स टू लोकसभा, एंग्लो इंडियंस। मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, और 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। जो 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों मिलाकर उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। और 12 मेंबर्स होते हैं, जो मैंने बताया था, जो उन्होंने सेलिब्रिटी, जो कोई अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो, इसलिए प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं ताकि लोग इनसे कुछ इंस्पायर हो सीखें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। इसमें क्या होता है, बजट को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल बिल, और बजट प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन उनको अप्रूवल कौन देता है, वो देते हैं प्रेसिडेंट। अब है कॉन्स्टिट्यूट
फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में होता है कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। ये भी पावर फाइनेंशियल पावर के अंडर में आती है। मेक एडवांसेस ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंटिजेंसी फंड क्या होता है, वो एक ऐसा फंड होता है जैसे आपातकालीन में ये फंड काम आता है, तब मतलब पैसे को वहाँ पे फंड को सेव किया जाता है ताकि आपातकालीन में कोई भी सिचुएशन ऐसा बन जाए, अर्थक्वेक हुआ तो उस टाइम पे ये फंड काम आ सके। तो वो पावर उसका कौन पावर लेते हैं, वो पावर होती है फाइनेंशियल पावर, उसके किसके अंडर में आती है, प्रेसिडेंट के अंडर में आती है। अब है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है, अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मैंने पहले ही बताया था अपॉइंट्स का मतलब चूज करना नहीं होता, अपॉइंट्स का मतलब होता है उनको शपथ दिलवाना। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये कौन सा एक आर्टिकल में लिखा हो, आर्टिकल 143 में। मतलब कि जो प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस ले सकते हैं। अब है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स में क्या क्या है, सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांड होते हैं आर्म फोर्सेस के। अपॉइंट्स एनी चीफ नेवी एडमिरल एंड एयर मार्शल, ये किसी को भी अपॉइंट करते हैं, मतलब उनको शपथ दिलवाते हैं, किसको, चीफ को, नेवी एडमिरल और एयर मार्शल। ही कैन ऑल्सो डिक्लेयर वॉर एंड पीस, वो वॉर एंड पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो किसी और मतलब कंट्री से, तो तब वो पीस, उनको वॉर को रोक दीजिए तो मतलब वो एक पीस भी करवा सकते हैं। उनके पास वो पावर होती है, मिलिट्री पावर होती है, ताकि वो वॉर ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी पावर। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर होती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 123 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर्स है इसमें भी। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब जब भी, ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब पार्लियामेंट चलती रहे, कभी कभी चलती है, सेशन, उनके सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन, तो सेशंस में पार्लियामेंट चलती है। ठीक है। तो वो कभी भी ब्रेक कर सकते हो उस पार्लियामेंट का, मतलब ब्रेक करके कहीं भी उनको कोई और कंट्री में जाना हो तो वो उनके पास पावर है कि वो पार्लियामेंट का सेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्डनिंग पावर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और ये पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 72 में। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर। फर्स्ट है पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन। ठीक है। ये 5 टाइप का देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमने पढ़ा अभी तक प्रेसिडेंट के बारे में, अब देखेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो उसमें क्या क्या आता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है, लेकिन राज्यसभा में चेयरमैन नहीं होते, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट शॉल नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा। ये कौन से एक्ट में लिखा गया, आर्टिकल 64 में। मतलब कि जब भी हमारे प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो, कोई और कंट्री में गए हो, तो कहीं और गए हो, या उनको तबीयत खराब हो, तो उस टाइम पे जो भी डिसीजन लेना हो तो वाइस प्रेसिडेंट के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। नो इम्पीचमेंट, ओनली रिमूवल प्रोसेस। इसमें प्रेसिडेंट के जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होती है, सीधा रिमूवल प्रोसेस होती है। वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये पढ़ा है मैंने अभी कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट भी सेम वैसे ही होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ इसमें स्टेट असेंबली नहीं आती। तो नेक्स्ट है रिमूव बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 14 डेज। इन्हें भी 14 डेज की नोटिस दी जाती है रिमूव करने से पहले। रिमूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय मेजोरिटी। राज्यसभा में मेजोरिटी होती है तभी ये मतलब इनको रिमूव किया जाता है, वरना नहीं कर सकते। नो सैलरी इन कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब इनको सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है राज्यसभा की, इनको
सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो उनको उनकी सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ उनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, वो है 1.25 लाख। नेक्स्ट, तो बस आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी कौन सा वीडियो हमें डालना चाहिए वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और हम अभी इंस्टाग्राम पे भी हम रोज़ के अपडेट डालते हैं @वर्टेक्स स्टडी हब, हम रोज़ के अपडेट डालते हैं, क्विज़ भी डालते हैं, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे नए नए रोज़ के अपडेट जानने के लिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।